school and we used to live in a small colony called Vijayanagar. तो हम लोग सारे बच्चे पैसे इकट्ठा करके एक फेयर कंडक्ट करते थे। तो वो फेयर में पंडाल मंगाया जाता था, कुछ टेबल कुर्सियाँ आती थी। तो जब हो जाता था तो रात को हमको रहना पड़ता था और सामान सुबह जाता था वापस। अब पंच ऑफ लाइक 8-10 किड्स रात को सोते नहीं थे। अब क्या करें, मस्ती है। तो वी यूज्ड टू टेक दैट। एक साल मुझे याद है जब मैंने वो टेबल की जो वाइट चादरें थी वो उठाई एंड वी वेंट एंड स्टूड ऑन अ रोड। कच्चा रास्ता था, ये भूत बन गया एंड वी स्टूड देयर विद द इंटेंशन ऑफ स्केयरिंग पीपल। तो कोई एक आदमी जा रहा था साइकिल में, तो हमने ऐसे भूत बन के धीरे से ऐसा रोड क्रॉस किया और वो यूटर्न मार के भाग गया वहाँ से। फिर कोई स्कूटर पे आ रहा था, दिस मस्ट हैव बीन 3-4 इन द मॉर्निंग, दूसरा भाग गया। थोड़ी देर बाद देयर वाज अ नर्स, देयर यूज्ड टू बी अ हॉस्पिटल देयर। तो उसकी आई थिंक देयर वाज अ नर्स वाज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग ड्यूटी। तो वो जा रही थी, उसका हस्बैंड उसके साथ था, उसको छोड़ने जा रहा था। अब दे मस्ट हैव बीन गोइंग दैट रोड एवरी डे, दे वर नॉट स्कैर्ड, दे भूत कहाँ। तो आई रिमेंबर मेरा फ्रेंड, उसने ऐसे चादर डाली और ऐसे ऐसे करके उसने क्रॉस किया। सो दैट गाय जस्ट लुक्ड एट इट। उसको लगा ये डरा नहीं है, तो वो फिर आगे भागा, फिर से उसने रोड क्रॉस किया ऐसे। उसने फिर उसे एक लुक दिया, फिर इसने आवाजें करनी शुरू कर दी, उसको डराने की कोशिश की। दैट गाय गॉट इरिटेटेड एंड ही रैन बिहाइंड हिम। सो इट वाज अ साइट टू वॉच कि भूत भाग रहा है, उसके पीछे एक आदमी उसको चेस कर रहा है। ही चेस्ड हिम टिल द गाय जंप्ड हिज घर का दीवार और गायब हो गया। बट द स्टोरी बिगिंस नाउ कि 2 दिन के बाद आई वाज इन द हाउस और I still remember the name, Thabar auntie. She used to be there. Thabar auntie came home and she was sitting with my mom. And she's telling my mom, भाभी जी आपने सुना वो यहाँ एक लेडी का भूत स्पॉट, रात को एक भूत आता है और कहानी कहाँ स्टार्ट होती होता। And she was saying, और भाभी जी उनकी टांग जो है ना उसकी वो उल्टी है। And I was scared. I was standing behind कि जब पता न लग जाए कि हम लोगों ने किया रात को। एक हफ्ते बाद there was another auntie who came and said, अभी जी पता है वो भूत स्पॉट हुआ, उसकी टांगे उल्टी है, उसकी शक्ल नहीं है, सिर्फ ऐसा पल्लो ऐसा आता है। So over weeks I could see the same story getting more interesting and more interesting. By the time I think it became कि वो एक लेडी थी जिसने कुछ सुसाइड किया था, वो उसकी आत्मा है जो भटक रही है। तो I think that's the great part of stories. Never let truth come in the way of it. You had told me a wonderful story which I want you to share about your father. That was a lovely story as well. Which one? The one when he, first of all, he saw a cycle for the first time after partition when he came to India. Yeah, but that came and yeah, he was 14 years old during partition when he came from a place called Nawabshah. हाँ वो साइकिलें देखी नहीं थी उन्होंने, तो स्टोरी क्या थी मुझे पता। हाँ साइकिलें देखी नहीं थी। He was very amused and he came to a refugee camp which was near Agra, near Firozabad. So he's told me that he used to actually cycle from Firozabad till Agra to watch a film and नहीं वो दूसरी कहानी है। Sorry. No, cycle. Actually, there's a story which we've used in a film. If you remember Munna Bhai MBBS, उसमें जो सुनील दत्त साहब का पहला सीन है, वो ट्रेन से उतरते हैं और एक पिक पॉकेट उनका पैसे छुड़ा लेता है और फिर वो उसको पब्लिक से बात करके उसको छुड़ाते हैं। वो एक्चुअली got inspired from my dad's story. Again, I was very young and नागपुर बहुत छोटा शहर था उन दिनों में। तो my dad used to run a typewriting institute and one gentleman came to his office and he said कि and he started speaking Sindhi, which is what my which is my mother tongue. So उन्होंने कहा कि मैं रायपुर से आया हूँ और मेरी कपड़े की दुकान में मैं शॉपिंग के लिए आया हूँ और मेरे पैसे चोरी हो गए, जेब कट गई, तो आप मुझे 2000 रुपये दे दीजिए, मैं जाके वापस कर दूँगा। He was a good looking guy and he seemed honest. और वो एक कम्युनिटी फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी उन दोनों में। कहा यार यहाँ हमारे कम्युनिटी का आदमी है। डैड ने निकाल के 2000 रुपये दे दिए उसको, जो उन दिनों में अच्छी खासी रकम थी। शाम को हम लोग घर में बैठे थे तो मेरी बुआ का लड़का आया और he started saying, he was a lawyer, he said आज मेरे ऑफिस में एक आदमी आया, उसका जेब कट गई थी, रायपुर से है, तो 2000 रुपये मांग रहा था। So my dad discovered कि ये तो ऑनेस्ट आदमी नहीं है, कुछ फ्रॉड करके मेरे पैसे लेके चला गया। So फिर कुछ लोगों को फोन लगाया तो पता लगा 2-3 लोगों के साथ किस्सा हुआ था। So now he was never the one to give up. He got up 5 in the morning
और उन दिनों बड़ी कम रहने की जगह कुछ लॉजेस हुआ करते थे, यहाँ रोज लोग रहा करते थे। तो ही डिसाइडेड टू गो टू एवरी लॉज एंड चेक, कहीं तो मिलेगा। तो एक लॉज में गए, इस नाम का आदमी है, उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने डिस्क्राइब करना शुरू किया। तो सेकंड लॉज में उनको मिल गया उस डिस्क्रिप्शन का आदमी, राकेश इन्वेस्टिगेशन। सो ही गॉट हिम होम। अब घर आके उन्होंने उसको डांट लगाई, तुम ऐसा क्या तुम समझते नहीं हो कि हमारी कम्युनिटी का नाम खराब होता है, आप ऐसा करोगे तो सारे लोग। अब पूरा लेक्चर तो दे दिया, उसने पैसा खर्चा कर दिए थे, पैसे मिलने नहीं थे। तो नाउ ही डिडंट नो व्हाट टू डू विद हिम। ही डिडंट वांट टू टेक हिम टू द कॉप्स। ही स्टिल दैट अटैचमेंट वाज देयर कि यार ये हम लोगों में से एक है। सो ही टुक हिम टू देयर यूज्ड टू बी अ बंच ऑफ एमिनेंट सिंधी पीपल, पंचायत कहा जाता था, सिंधी पंचायत। तो वो सारे लोग मिला करते थे संडे को सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ही टुक हिम टू दैट मीटिंग एंड आई रिमेंबर एज अ किड गोइंग विद हिम। तो वहाँ जाके उन्होंने कहा कि इसने मेरे 2000 रुपये ले लिए हैं और मुझे पता नहीं कैसे इससे वापस लूँ, आप बताइए क्या करना है इसका। सो उसमें से कोई एक ट्रांसपोर्टर था उन लोगों में से, किसी का थिएटर था, किसी का। तो वन गाय गॉट अप एंड स्टार्टेड बैशिंग अप दिस थिंग और उसको मारने लगा। सो डैड स्टॉप्ड हिम एंड ही सेड कि देखिए मार तो मैं भी सकता हूँ इसको, और उससे सोल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा, आप समझाइए मुझे कि करना क्या है इसका, क्या करें हम लोग। तो ही सेड नहीं आप छोड़ दीजिए इसको, हमारे वाले कर दीजिए, हम देते हैं। आगे नहीं स्टार्टेड हिटिंग हिम। So dad got very angry. He pushed that guy away, and he turned to the thief and he told him, "तुम बड़े बेवकूफ चोर हो। ये देखो ये सारे जो लोग बैठे थे सब चोर हैं। कोई इंश्योरेंस की चोरी करता है, कोई इनकम टैक्स की चोरी करता है, कोई ये चोरी करता है। चोर बनना है तो ऐसे बनो, ऐसे बनोगे तो मार खाते रहोगे।" Then he took him back. We went to the railway station. He bought him a ticket and he sent him back. And he said, भेज सकते हो तो भेज देना, मगर बड़े चोर बनना। And that's what I told you. We use that in the film. No, but see, so that's lovely, Raju, because you're a filmmaker, you can use it in a film. And most people, most ordinary people who have such lovely stories in their life, they never get heard about, no? So that was my intention. Why did I want to write this book in the first place? It was because ordinary people's stories just get lost along the way and they're just never heard. Rarely, like what a beautiful story of wisdom your father's story. You know, it's a lovely story and it got recorded because you're a filmmaker. You know, otherwise it wouldn't have. So I think it's really important. First of all, I think that's why stories used to always be retold and told again and again, because so that the culture of storytelling, which teaches us so much, continues and goes on. You know, so I think it's very important for us to continue to always tell stories and you know, and छत का atmosphere जो भी, अब वो है कि नहीं है पता नहीं है, but movie से तो अभी भी है। We all done that. तारे गिना करते थे। I got to know stars from that. But what is interesting about your book is, so you told me that you've not really lived there, you've been brought up, but it's managed to capture I would say the smell, the essence of that place. And when you read that, I feel that I've lived that time. Because I'm not that old. Dinosaurs got extinct much before I arrived. But I could feel that period and could feel those stories. What you were telling. Because I think in my family, the storytellers are really, really amazing. And so they tell, my mossis and buas, my mother, used to tell the stories so well, such description and such emotion, and so funny they were that one tends to remember that. And I think that's also the essence of storytelling, where you kind of enjoy the stories because they're funny and there's a kind of a mood and there's a kind of an emotion, and you know, it's you can feel it like when you narrate the story, you know. Why don't you tell us someone from your family? Well, there are plenty. Actually, the cute one that I did write in my introduction was somebody who I didn't know at all, but Dad told me that story where stations पे बहुत चोरी हुआ करती थी. So when they used to come from शादी, मतलब शादी से जब सब लोग लौट रहे थे, so they were very scared कि चोर आके चोरी करेगा. So they put the suitcases in the middle and they made a circle around it and sat around it. कि आज मजा लेके चोर आके एक भी कोई चीज चुरा ले. And one of them, was it your chacha or somebody? One guy actually bought a gun. He says कि whichever bloody rascal come, I'm going to shoot him. So he was ready, waiting, and of course they all fell asleep. So the chore came. The chore came very close to it. Also, he picked the suitcase, but the fool tripped, and so they woke up. And so then they all chore, and they all
actually fired a gun. कुछ नहीं हुआ. By the time we fired, no bullet, no nothing. And he said it was अंदर कोई खराबी थी ऐसा कुछ था. So I just find that this kind of ambition in your heart to do something great and then failing so badly. This to me is the essence of UPSC, you know. And I've heard so many great stories, and I just felt that's why I feel great affection for these people because they can be so sweet in their ambition and so foolish at the same time. So you know, and वो सब इसलिए सो गए थे क्योंकि इतनी इमरतियाँ और समोसे दबाए थे खा पी के शादी के बाद. They were hell-bent on catching the chore and they all fell asleep. So these kind of stories I always really enjoy. Talking about chores. चोरों की बात हो रही है. Ravi has lots of stories about chores. Since you talked about the chores story, I remember one chore story which I've told Anu once. Again, I was a young boy, I think 8th standard, or there was a cousin of mine who used to take me to watch films on his Labrador scooter. उन दिनों बॉबी फिल्म रिलीज हुई थी और टिकटें नहीं मिलती थी उसकी. तो he called me up, saying Sunday की मेरे पास 6 बजे के शो की टिकट है, चलो. And I was excited for that whole week. Now this Sunday my cousin is going to take me for this film. 6 बजे का शो था. 1 o'clock he called me up saying, बेटा हम नहीं जा सकते फिल्म देखने. I said, what happened? So he had gone to drop somebody to the railway station और वहाँ उसकी जेब कट गई थी. और in that the picture tickets were there. And I was completely shattered. My world came down की. And I kept on crying at home. I kept on telling my dad, Mom, कि वो चोर को पकड़ क्यों नहीं सकते? He said, बेटा कहाँ मिलेगा? He said, police station जाओ, पुलिस पकड़ेगी. And I think I must have really created havoc. So my cousin came home just to pacify me. He said, बेटा चलते. He put me on the scooter and he took me to the police station. इसे देखो हम कंप्लेन लिखाते. मिल गया तो चलेंगे नहीं. So we were sitting there and there was this police officer. Said, उसको बताया उसने रेलवे स्टेशन पे चोरी हो गया. He said, अच्छा कितने पैसे थे? क्या था? लाइसेंस था ये था. तो नॉर्मल कजन सेट उसमें 100-150 रुपए थे और 2 टिकटें थी बॉबी फिल्म की. So he said, कौन सी थिएटर की? He said, सरोज थिएटर की. अच्छा कितने बजे का शो? 6. आपको टिकट नंबर याद है? He said, हाँ वो whatever number must have been. Told him the number. तो he said, अच्छा चलो. Trust me, we went to the theater. Bobby film was so much in demand. वो चोर बेचारा फिल्म देखने पहुंच गया था. And he got caught. I saw the film 15 minutes later, but I saw the film.